इस जगह पर जो प्रताप था ना, पूरी तरह से हैरान रह चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो अकल्प है, अरे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। आखिरकार वह भयानक का पोता था। यहाँ पर जो भयानक है ना, वो उसका दादा लगता था। तो उसके साथ में ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ पर जो कमांडर अकल्प है, वह किसी को भी कैसे भी यहाँ पर यंग मास्टर कर सकते थे। हाँ, माना कि वह दोनों यहाँ पर प्राचीन संत थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन दोनों का जो ओहदा था ना, उसके अंदर अकल्प उसके बहुत ही ज्यादा ऊपर थे। लेकिन इस तरह से यहाँ पर एक छोटे से लड़के को इस तरह से यंग मास्टर कहना, वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं लगती थी। आखिरकार मुझे बताओगे कि ये बंदा है कौन जिसको आप यहाँ पर यंग मास्टर कह रहे हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर जो अकल्प था ना, वह कहता है, अरे अरे इतने जोर से मत बोलो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार वह कौन है। वह है ना यहाँ पर हमारे जो आत्मा भगवान, उनके प्रेमी हैं, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड। इसी वजह से इनके बारे में कुछ सोचना और कुछ कहना तो बिल्कुल भी मत। अगर कुछ भी हो गया ना, तो उसके बाद में तुम्हें पता है कि यहाँ पर हमारी पूरी राक्षसी जनजाति को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर अकल्प जल्दी से उसको बताता है, लेकिन जैसे अकल्प उस चीज को बताता है ना, तो उसके साथ में बेचारा जो प्रताप था, वो पूरी तरह से बेहोश होने के कगार पर पहुंच चुका था। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आत्मा भगवान का हस्बैंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारे भी गुरु निकले? ए भगवान, आखिरकार मैं किसके साथ में ऐसे बात करने जा रहा था? वास्तव में इस जगह पर प्रताप को ऐसा लगने लगा था कि अभी अभी वह अगर अपने मुंह से कोई गालियां वालियां बक देता ना, तो उसके साथ में आत्मा भगवान सीधा उसके चेहरे के ऊपर थे थपाड़े लगा सकता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बातों के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो उनकी बातों से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। वो तो अब तक भी उसी पत्थर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। आखिरकार अभी उसके पास में सबसे ज्यादा अच्छा मौका था कि वह यहाँ पर अपने लेवल को ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचा दे, क्योंकि इस समय इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई थी। जल्दी यहाँ पर अचानक से चक की आवाज आती है और उसके साथ में ही विपिन का जो लेवल था, ये यहाँ पर ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका था। बहुत ज्यादा अच्छा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर मैं आखिरकार पहुंच गया हूँ। चलो, अब यहाँ पर इस जगह रुकने का कोई भी तरीका नहीं बनता है। मुझे और ज्यादा आगे अपनी साधना को बढ़ाना होगा। विपिन इतना सोचता है और उसके बाद में फिर से लग जाता है यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। ग्रेड स्टेज 4 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और कुछ ही समय के अंदर आखिरकार यहाँ पर वो अब पहुंच चुका था ग्रेड स्टेज 4 के शिखर पर। चलो, ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि अब मैं यहाँ पर अपने माता पिता और उसके साथ में मैं अपने स्टूडेंट्स के आसपास पहुंच चुका हूँ। कि पिछली बार यहाँ पर जब विपिन है ना बहुत दिनों से यहाँ पर ग्रेड स्टेज 2 के ऊपर लटका हुआ था, तो उसके बाद में उसका तो यहाँ पर पूरी तरह से दम ही घुटने से लगा था। लेकिन अब इस जगह पर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका ये था कि यहाँ पर अपने लेवल को अच्छी तरह से बढ़ा ले। अब तो इस ताकत के साथ में ना मैं आराम से अपने भाले का यूज करते हुए भी किसी भी प्राचीन संत स्टेज 1 के लड़ाकों को आराम से यहाँ पर हरा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कृपान का यूज करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, भले ही यहाँ पर मैं कृपान का यूज कर लेता हूँ, तो उसके बाद में शायद मैं प्राचीन संत स्टेज 3 के आसपास की किसी भी लड़कों के साथ में लड़ सकता हूँ। लेकिन अब तो मुझे केवल प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना ही होगा, ताकि मैं अकेला यहाँ पर प्राचीन संत को अच्छी तरह से धुआं चटा सकूं। आखिरकार उन्हें भी बताना चाहिए कि यहाँ पर विपिन किस चीज का नाम है। लेकिन अभी तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तो मुझे प्रेरणा की जरूरत है। और यहाँ पर प्रेतोषा को पता चला कि प्रेरणा के पीछे मैं पड़ा हूँ, तो उसके बाद में वो मेरे को कूट कूट कर यहाँ पर रख देगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर ही अब विपिन इसी बारे में सोचने लगता है। लेकिन वो जानता था कि प्राचीन संत और प्रेरणा मिलना कितना ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से वह अपनी साधना को वहीं पर ही रोक देता है, क्योंकि अब उसको अपनी साधना को है ना पूरी तरह ठीक करना था। यानी कि उसने जो साधना बनाई थी उसकी सारी नींव को पूरी तरह से प्लास्टर कर लगाना था। विपिन को यहाँ पर साधना करते करते ना कुल मिलाकर 8 घंटे हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर ये 8 घंटे उसके लिए 8 घंटे थे, लेकिन यहाँ पर उसके लिए जो घंटे थे ना वह केवल 8 मिनट के अंदर ही आ रहे थे। वास्तव में इसके अंदर बहुत सी अलग चीजें हो चुकी थी। आखिरकार क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर 1 घंटा मिलाकर 10 मिनट बनते थे, क्योंकि अभी वो यहाँ पर रीडिंग रूम के अंदर बैठा था, जिसके अंदर कोडेक्स की पावर भरी हुई थी। इसी वजह से उसकी जो साधना स्तर है ना वो बाकी सभी लड़ाकों से बहुत ही ज्यादा अधिक होने वाली थी। यंग मास्टर, आपकी साधना। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन अपनी आंखें खोलता है और नमन की निगाहें उसके ऊपर पड़ती है, तो बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर उसने अभी है ना ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर आया था। लेकिन अब अचानक से
ग्रेड स्टेज 4 के ऊपर आ जाना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। हे भगवान, ये क्या है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? यहाँ पर जो नमन था वो तो रोने के कगार पर पहुंच चुका था। अरे मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद में मैं यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर अपने आंखों के सामने लेवल अप के ऊपर लेवल अप करता जाता है। आखिरकार इसके पास में कौन सी मशीन लगाई गई है? अरे मुझे इसका पोस्टमार्टम करना होगा। वास्तव में इस जगह पर उनकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि यहाँ पर अभी वह ऊपर जाए और ऊपर वाले से कहें, हे भगवान, हे प्रभु, आखिरकार ये वो जो बड़ाई अन्याय है, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर प्रताप की भी यही हालत थी, लेकिन यहाँ पर जो विपिन था ना, उनके उन सभी शौक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वह जानता था कि हाँ भाई हाँ, यहाँ पर मेरे इन सभी चीजों को देखने के बाद में तो कोई भी इसी तरह से ही हैरान परेशान रह जाएगा। उसने उन सभी से कहा, प्रताप, यहाँ पर बात कुछ ऐसी कि मैंने इसके अंदर की जो चेतना थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसी वजह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक ही सलाह यहाँ पर आपको रहेगी कि आप इसको फिर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बात कुछ ऐसी कि आप जैसे इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे और अपनी एनर्जी इसके अंदर डालेंगे ना, तो उसके बाद में फिर से इसके अंदर चेतना लौट कर आ जाएगी, और क्या पता अगली बार मैं आपके पास में ना हो तो उसके बाद में आप एक पत्थर का स्टेचू बनकर रह जाएंगे। उसके बाद में वो जल्दी से वो पत्थर वापस से उसको दे देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का काम तो यहाँ पर हो चुका था, इसके अलावा सामने वाले बंदे ने पहले से उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी डाली थी, जिसकी वजह से विपिन तो बिल्कुल बड़ा चोर तो था नहीं कि आखिरकार वो किसी भी चीजों को यहाँ पर चुराता फिरे। हाँ, मान लिया कि यहाँ पर वो थोड़ी बहुत चोरियां कर लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इस तरह से खुलेआम चोरी तो नहीं कर सकता था ना। अगर सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी थी तो आखिरकार उसको देना तो बनता था, तो इसी वजह से उसको दे देता है। वह प्रताप जल्दी से अपने उस स्टैंड को पकड़ लेता है और एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि एक तो उसका यहाँ पर काम हो गया था और उसका वो पत्थर जिसके बारे में वो सोच रहा था वो भी उसके पास में आ गया था। चलिए ठीक है, आपने मेरी मदद की है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब ये मुझे बताइए कि आखिरकार आप लोगों के पास में क्या प्लान बनता है जिसके बाद में आप अब आगे बढ़ना चाहेंगे। तो वही अकल्प थोड़ी देर सोचा करता है और उसके बाद में कहता है, अब मेरा दूसरा आइडिया ये है कि हम लोग यहाँ पर ओल्ड फायर बीस्ट के पास में जाने वाले हैं। अब हमें भी उसको अपनी टीम के अंदर मिलाना होगा, क्योंकि वो भी एक प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा हुआ बीस्ट है। तो उसकी तरफ यहाँ पर प्रताप पूरी तरह से हैरान था। क्या क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में आप यहाँ पर अब प्राचीन संत ओल्ड फायर बीस्ट को अपनी टीम के अंदर लाना चाहते हैं? लेकिन आपको पता है ना कि आपने उनके ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद में यहाँ पर उनके अंदर की जो आग है वो इस तरह से धू धू कर जलने लगी है कि अगर आप इस हालत के अंदर उनके पास में चले जाते हैं तो उसके बाद में आपको वो वहीं पर ही कच्चा चबा जाएंगे। वहां पर उनको सेकने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, वो आपको वहीं पर ही मार डालेंगे। वास्तव में इस जगह पर है ना, जो अकल्प था उन्होंने उनके साथ में ऐसी कुछ गंदी हालत कर दी थी। इसी वजह से यहाँ पर अगर वो वहां पर चला गया तो उसके बाद में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात कुछ ऐसी कि पहले ही उन लोगों ने यहाँ पर अपनी तरफ बहुत सारे प्राचीन संतों को मिला लिया है, इसी वजह से हमें जल्द से जल्द उसे अपनी तरफ करना होगा। यहाँ पर वास्तव में वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि इस समय यहाँ पर उनको अपनी एक गैंग बनानी थी, जिसके बाद में वो वहाँ के सामने वाले प्राचीन संतों के साथ में लड़ सकते थे। तो वहीं दूसरा विपिन उनसे पूछता है, क्या वो एक जानवर है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प बताता है, हाँ वो एक बीस्ट है, लेकिन बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले यहाँ पर हम लोगों के बीच में एक झड़प हो गई थी। उसी चलते हुए यहाँ पर मैंने उनके बहुत सारे बीस्टों को मार डाला था, जिसके बाद में हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दुश्मनी बढ़ गई थी। इसी वजह से यहाँ पर उनके पास में जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आता है और वो कहता है, यंग मास्टर, मैंने जितना आपके बारे में सुना है और जितना देखा है ना, उसके हिसाब से आप जानवरों को इजीली अपने कंट्रोल के अंदर कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उससे पूछता है, तुम वो सब बातें छोड़ो, लेकिन मुझे तुम ये पहले बताओ कि आखिरकार तुम्हारे बीच में लड़ाई किस चीज से और किस चीज को लेकर हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल बताता है, बात कुछ ऐसी कि ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से चलते हुए लड़ाई आ रही है। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर हमारे अंदर जो लड़ाई हुई थी ना, वो भूमि को लेकर हुई थी। वह सभी बीस्ट एक साथ मिलते हुए यहाँ पर अब जो राक्षसों की भूमि है ना, उसके ऊपर अटैक कर उसके ऊपर राज करना चाह रहे थे।
लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था। मैंने उन सभी के ऊपर अटैक किया और उनको यहाँ से लाखों मीलों दूरी के ऊपर छोड़कर आ गया था, वो भी खदेड़ते हुए। तो वही दूसरी तरफ क्या क्या तुम पागल वागल हो गए हो? आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था? यहाँ पर विपिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा क्या पागल था जो यहाँ पर उन सभी बीस्टों के साथ में पंगा लेकर